हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल गणित गगन में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद सिंह। आज हम लोग सीखने वाले हैं भाग की अवधारणा को हम लोग स्पष्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिवीजन, उसमें भी खास तौर पर ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से कैसे भाग देते हैं, तो उसी की कंसेप्ट को, अवधारणा को हम लोग आज स्पष्ट करेंगे। चलिए, जैसे अब देख लीजिए, यहाँ हम लोगों का ये एक ये पोजीशन हो गया, एक यह पोजीशन हो गया, एक ये पोजीशन हो गया, एक लास्ट में आता है ये। इस प्रकार से 4 पोजीशन, 4 स्थान होगा, 1 2 3 और 4। इस स्थान को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो स्थान है इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? इसको भाजक कहते हैं। और जो ये स्थान है, यहाँ पर जो अंक लिखा जाएगा, संख्या लिखा जाएगा, उसको कहते हैं भाज्य। और यहाँ पर जो संख्या आएगा इसको कहते हैं भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और सबसे नीचे में, अंतिम में जो संख्या आएगा उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। चलिए, तो जो ये स्थान है इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। जो बीच में है इसको क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये स्थान को, यहाँ जो संख्या आएगा उसको भाज्य कहेंगे, और जो संख्या यहाँ आएगा उसको भागफल कहेंगे, और जो संख्या सबसे नीचे में आएगा उसको शेषफल कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज देखेंगे कि किस तरह से ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से भाग देते हैं। तो मान लीजिए एक उदाहरण कि 2 से भाग देना है घटाव 7 में। कितना में? घटाव 7 में। तो कैसे भाग देंगे हम लोग? अगर हम लोग संख्या रेखा को एक बार देख लीजिए, अवलोकन कर लीजिए संख्या रेखा को। ये हमारा संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है, और ये शून्य, इसके दाहिने तरफ +1 +2 +3 इस तरह से जाएगा। और शून्य के बाएं तरफ जो होगा वो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इस संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखेंगे, जो दाहिने तरफ है, ये दाहिना हाथ है मेरा, ये दाहिने तरफ है, तो दाएं तरफ की जो संख्या रेखा पर संख्या है वह बड़ा होता है अपने बाईं ओर से। तो हम लोग यहाँ पर 6 और 7 को देखेंगे, घटाव 6 घटाव 7, तो घटाव 6 किधर है? दाहिने तरफ है, और घटाव 7 किधर है? बाएं तरफ है। तो इस प्रकार से घटाव 6 क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं गलती, कि इसको द्वितीया, यहाँ घटाव 3 दे करके और यहाँ पर द्वितीया 6 लिख देते हैं, और यहाँ प्लस दे करके घटाव 1 हम लोग शेष लिख देते हैं, जो कि गलत प्रोसेस है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ जो भाज्य है ये इससे ये बड़ा होना चाहिए, और यह इससे छोटा होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए। यही कंसेप्ट है। जो -7 है इस जगह पर है, और इसका पहाड़ा पढ़ने के बाद जो यहाँ पर संख्या आएगा, अंक आएगा, वह इससे क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, या इसके बराबर होना चाहिए। यही कंसेप्ट है। लेकिन संख्या रेखा पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या देखते हैं कि घटाव 6 घटाव 7 से क्या है? बड़ा है। अब इस कंसेप्ट से तो ये गलत हो गया हमारा, क्योंकि यह घटाव 6 घटाव 7 से बड़ा हो गया, इसलिए ये क्या होगा? हमारा गलत हो जाएगा, बनाना प्रोसेस गलत हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे? तो घटाव 7 से जस्ट छोटा नहीं, इसके जस्ट छोटा होना चाहिए। तो घटाव 7 से जस्ट छोटा क्या है? घटाव 8 है, इसलिए हमको घटाव 8 लेना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? तो घटाव 8 लेने के लिए यहाँ 2 में क्या है? प्लस है,
तो यहाँ माइनस लाना है तो यहाँ भी माइनस लाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस लाने के लिए इस प्लस में माइनस से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस से गुना करना पड़ेगा, माइनस आ गया। 2 में कितना से गुना करेंगे कि -8, यानी इससे जस्ट छोटा संख्या आएगा। तो कितना से करेंगे? 4 से करेंगे, 4 से करेंगे, तब हो जाएगा माइनस गुने प्लस माइनस हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। तो ये यहाँ पर 8 लिखे। ठीक है, अब ये घटाव है तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा, क्या होगा? प्लस हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, और ये चिन्ह इसका समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। अब देखेंगे, अब देखिए घटाव 7 और यहाँ ये क्या हो गया? जोड़ 8 हो गया। तो बड़ी संख्या तो 8 हो गया हमारा, तो 8 में से 7 को घटाव करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? जोड़ 1 बचेगा, +1 बचेगा, +1 बचेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है? प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा? प्लस देना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर 1 0 देंगे। ठीक है, अब 2 में कितना से गुना करेंगे? तो 5 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस, यानी जोड़ गुने जोड़, प्लस गुने प्लस क्या हुआ? प्लस हुआ, और 2 गुना 5, 2 पंचे 10 हुआ। और चूंकि यहाँ 1 था तो दशमलव दिए तो यहाँ 0 आया, तो 2 पंचे 10, और यहाँ पर 0 आ गया। कभी कभी गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर 10 में से 10 को घटा करके काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि संख्या में से यानी अंक में से अंक को घटाएंगे तो अंक ही शेष होना चाहिए, और ये हमारा अंक नहीं है, कहीं भी संख्या रेखा पर ये अंक नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या देना चाहिए? 0 देना उचित है, और क्रॉस देना गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो अगर दूसरे प्रश्न में लागू करेंगे तो वहाँ बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भागफल हुआ, ये भागफल हमारा आया, और ये शेष फल आया। शेष फल कितना आया हमारा? 0 आया। अब हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है, क्योंकि अब देखिए घटाव 4 है और जोड़ 0.5 है, तो यहाँ 0 कर सकते हैं, 4.0 दे सकते हैं, और इसको हम लोग करते हैं ऑपरेशन। तो क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे? एक कैरी करेंगे, पैसा लेंगे तो क्या होगा? 10 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। यहाँ कितना बच गया? 3 में से 0 घटाएंगे 3, यहाँ दशमलव देंगे। यहाँ देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस वाला अधिक है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। तो अल्टीमेटली इसके बराबर कितना आया? घटाव 3.5 आया। लेकिन प्रोसेस हमको यही करना है, नियम के अनुसार प्रोसेस हमको यही करना है, और अल्टीमेटली हम लोग का उत्तर क्या होगा? घटाव 3.5 आएगा। तो ये हमारा भाग का कंसेप्ट है कि ऋणात्मक संख्या में धनात्मक संख्या से किस तरह से भाग देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरा वीडियो हम अपलोड करें तो आपको जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।